सिक्स ऑफ फेब्रुअरी 5 मई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आज जो मार्केट ओपन होती है, अगर हम उसको देखें तो आज का तो मतलब मुझे लगता है कि अभी इस पे चार्ट पे अपडेट नहीं हुआ है। ये 5 मई का ही दिखा रहा है। मैं इसको चेंज करके 30 मिनट पे लाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 30 मिनट के ऊपर देखूँ तो ये 30 मिनट के ऊपर भी अपडेट नहीं है, तो शायद 1 आवर पे देखते हैं। तो अगर मैं 1 एंड कैंडल पे अगर लेके इसको जाता हूँ तो आज के दिन जो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सुबह के 4 घंटे तक लगातार गिरावट आई थी। 9:15 की कैंडल जो ओपन हुआ था वो 24,171 पे ओपन हुआ था। 24,171 पे आज मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद लगातार आप देखेंगे तो 3 से 4 घंटे तक एक गिरावट आई थी 12 बजे, और 12 बजे के बाद से एक रैली है। मार्केट 24,339 पे जाके क्लोज हुआ। 24,339 पे जाके क्लोज हुआ। इसका मेन रीज़न ये था कि दोपहर के वक्त एक न्यूज़ आ गई थी कि कि जो ईरान और यूएसए सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो उसी न्यूज़ के बेसिस अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट मार्केट ने अपनी रैली शो कर दी। और जैसा कि मैं आपको पिछले हफ्ते से ही यही कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अब किसी भी तरीके की डाउन साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे है ना, मार्केट एक 7 ट्रेडिंग सेशन से अगर मैं यहाँ से पिक करूँ 24 तारीख से, 24 अप्रैल, 27, 28, 29, 30, 4, 5 और आज 6। तो यानी कल तक का देखें तो मार्केट उसी रेंज के अंदर था। 24,000 पे एक सपोर्ट ले रहा था अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग। आज वहीं से ही ब्रेकआउट दिया और 24,356 के हाई लगा दिए मार्केट ने। अपने हाई लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है मार्केट 24,330 पे। अब अगर ये 400 ब्रेक करता है तो 600 तक आ सकता है। 600 पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वरना इसको भी ब्रेक करता है तो हम 800 तक के लेवल को आने वाले टाइम में हम देखने को मिल सकते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक हम देख लें। तो कुछ निफ्टी फिफ्टी के लिए ये मेरा एनालिसिस रहने वाला है। और आज के दिन है ना कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं। अब मैं उनके ऊपर चलता हूँ, आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा। तो जैसे क्वार्टरली अगर मैं इनका रिजल्ट देखूँ तो इस बार इन्होंने 3900 करोड़ रुपए की रेवेन्यू अनाउंस करे। इसको क्यू और क्यू कंपेयर ना करके मैं वाई और वाई कंपेयर करूँ। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो डिमांड मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में रहती है वो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में भी ना हो, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पर पिछले ईयर से देखो तो वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3500 करोड़ के कंपैरिजन 3900 करोड़ रुपए का सेल है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही हैं 22% के। उसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट के लिए जाऊँ तो नेट प्रॉफिट 452 करोड़ है, जो कि 412 करोड़ कंपैरिजन में इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा 10% का प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊं, अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर का मैं देखता हूं कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने मतलब हाई 1500 के हाई पे ट्रेड कर रहा था 12 सितंबर 2024 को 1535 के। आज ये गिरते गिरते आपके लिए 1000 मतलब 1100 के आसपास है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लगभग 25% के डिस्काउंट पे ये इस टाइम पे अवेलेबल है। और एक अच्छी वैल्यू बाइंग की तरह हम इसको देख सकते हैं। रिजल्ट अच्छे हैं तो मे बी एक अपसाइड के लिए जा सकता है। तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो पहले तो इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ही बनेगा 1140, 1150। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे फिर 1200 के आसपास, और अगर 1200 के ऊपर निकलता है तो ये अच्छी रैली के लिए चला जाएगा 1600, 1500 तक के लेवल के लिए, जो कि इसको जाना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में आपके रिजल्ट जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, उसके अंदर नाम आता है बजाज ऑटो का।
अगर बजाज ऑटो के अगर रिजल्ट देखें तो जैसे कि मैंने आप लोगों से जब हीरो मोटरस्कोप के रिजल्ट कल डिस्कस करे थे, वो स्टॉक भी थोड़ा सा अपसाइड के लिए ही गया था। इसके रिजल्ट भी अगर हम देखते हैं तो 17,832 करोड़ रुपए के बजाज ऑटो के की रेवेन्यू है, जो कि अगर मैं देखूं तो पिछले क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूव होते हुए पिछले मार्च के अंदर 12,646 करोड़ की थी, इस बार 17,832 करोड़ की, पिछले क्वार्टर के अंदर 16,200 करोड़ की थी। तो यहाँ पे क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूव देखने को मिल रहा है, बट मार्जिन पे हल्का सा डेंट आया है। पिछले क्वार्टर के अंदर 23% के मार्जिन थे, इस बार 17% के ही मार्जिन है। और अगर मैं दिखाऊं कि पिछले ईयर के अंदर 19% के थे, बस 17% के हैं। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला नेट प्रॉफिट मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हाईएस्ट एवर इन्होंने क्वार्टरली अपने अनाउंस करें हैं, जो कि 3492 करोड़ है, जो कि 1800 के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 80 to 19% अप हुए हैं। अगर मैं बजाज ऑटो के चार्ट पैटर्न पे जाऊं, बजाज ऑटो, अगर मैं बजाज ऑटो को देखूं तो ये देखिए, कुछ देखिए जैसे कि मेरी ऑलरेडी एक पुरानी ड्राइंग लगी हुई है कि ये स्टॉक आज एक अच्छी क्वालिटी पे अवेलेबल है, जो कि 12,000 से गिरते गिरते यहाँ 8,000 7,000 के लेवल पे आया था। तो मैंने एक ये पैटर्न बनाया था, ये कुछ इसी तरीके से ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा इसी तरीके से ये ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक इस टाइम अप ट्रेंड के अंदर है, और मे बी इसके अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये अपना एक यहाँ पे डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा 12,000 तक। तो यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हमें 10 to 15% की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसके जो रिजल्ट हैं वो देखने चलते हैं अब हम, जिसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया के भी यार रिजल्ट आए थे, जो कि काफ़ी मैसिव और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी की खासियत क्या, हर क्वार्टर में इनकी सेल्स बढ़ती जाती है और इनके नेट प्रॉफिट भी। इस बार 8,864 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर सेल्स अनाउंस करे, जो कि पिछले ईयर से कंपेयर करूँगा तो वहाँ पे 7,000 की थी। तो वहाँ से भी 20% के आसपास की मुझे सेल्स इंप्रूव होते थे। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, पिछले क्वार्टर में भी 13% के थे, इस बार भी 13% के, बट वाई हल्का सा 2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट नेट प्रॉफिट देखें तो 786 करोड़ के हैं, जो कि 734 करोड़ के कंपेरिजन, पिछले ईयर में 734 करोड़ थे, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 630 करोड़ के कंपेरिजन में 786 करोड़। फैबुलस नंबर हैं इसके पॉलीकैब इंडिया के। और अगर मैं पॉलीकैब इंडिया के अब यहाँ पे चार्ट पे देखूँ तो पॉलीकैब कैसा दिखने को मिल रहा है, सिस्टम 8,000 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये अपने पहले भी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रैली के लिए जा रहा था, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया होगा जब पिछली बार रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ, देखे होंगे। तो मतलब हाँ, ये अपना ये ब्रेकआउट देने जा सकता है इस लेवल को, ये 8600 के लेवल तोड़ के 8700 तक जा सकता है। यहाँ पे अभी अपसाइड तो 4 से 5% की देखने को ही मिल रही है, बट हाँ स्टॉक अपने हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जिस तरीके के रिजल्ट और रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, स्टॉक भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, बट हाँ एक क्वालिटी वाइज अगर डेली बेस पे देखें तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ से बाइंग आई थी, और जो कि अब मोर देन 20% देखने को मिल रही है। अगर आपने V20 स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हो तो जब कभी दोबारा आपको इस लेवल पे दिखे तो इस स्टॉक को दोबारा पिक करना, ठीक है, आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न आप लोगों से कर देता हूँ। जैसे कि कल के दिन मैंने ना आप लोगों से SRF के रिजल्ट अनाउंस देखे थे। अगर आप देखिए आज SRF 6 से 7% आज अपसाइड पे था। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप जो नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं वो वोकार्ड लिमिटेड को देख सकते हैं। इसको भी मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था। कल के दिन ये 7% अप था, आज के दिन ये 11% अप था। एक अच्छी रैली के साथ चल रहा है, और जिस तरीके की इसके अंदर मेरे को रैली देखने को मिल रही है तो मेरे को लगता है कि ये 1850 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाएगा,
और 1850 का सेलिंग जोन भी बन सकता है, एक कप पैटर्न की तरह, कि मार्केट में ये यहाँ पे आके गिरता है। तो आपको यहाँ से एक मेरे हिसाब से भी 10% और अपसाइड आ सकती है इसमें, 6 से 7% की। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है अनंतराज। अगर आप देखें तो अनंतराज आज 6% की रैली दे रहा था, जो कि ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो एक क्वालिटी स्टॉक है। आज भी 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इस स्टॉक ने मैसिव रिटर्न दिए हैं। 100 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, 900 तक चला गया। एक और अपसाइड दे रहा है 3 या 4 दिन से, वॉल्यूम भी अप होता हुआ जा रहा है। तो मे बी इस स्टॉक के अंदर भी एक वैल्यू बाइंग की तरह आप इसको पिक कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है जिस तरीके की कैंडल बना रहे थे आपका 585 या 600 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखें। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मे बी मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा 600-660 के आसपास। उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पे चलते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि अगर इंडिया के लिए क्रूड का प्राइस सस्ता होगा तो सबसे ज़्यादा इस एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो आज के दिन अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक 26% डाउन है और इंटरग्लोब एविएशन एक क्वालिटी स्टॉक है और ये जो कि 26% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो मे बी इसमें अच्छी बाइंग अगर आती है तो ये जैसे कि पहले 4700 से 5000 के लेवल में ट्रेड करता था, अभी डाउन हो चुका है और यहाँ पे एक ही आपके लिए डब्लू पैटर्न सा बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर 62% की एक रैली आई थी और ये कुछ यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के यहाँ से फिर से रैली दे रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ तक 509 तक के लेवल पे आता है और इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। और ये स्टॉक मतलब 1400 का स्टॉक है। तो तेजस नेटवर्क को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग के तौर पे हम 520-525 के लेवल को देख सकते हैं। आज इस स्टॉक के अंदर 8% की रैली दी है और अगर 32 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, 8% तक ये स्टॉक अब गया था और 426 के लो से 488 तक के हाई बनाए थे और क्लोजिंग 463 पे दिए थे। मतलब एक और अपसाइड आती है तो ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो गाइस जो भी मेरी निफ्टी 50 के अंदर एनालिसिस है या किसी स्टॉक्स के अंदर है जो रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग कंसीडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर और सेबी रजिस्टर एनालिसिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग के। बाय।